नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है द्रोणाचार्य दीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है राजस्थान के दुर्गों के बारे में, और राजस्थान के दुर्गों के बारे में चर्चा करते हैं और कर रहे थे। उस चर्चा में हमने चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, जैसलमेर का किला जिसको हम सोनारगढ़ कहते हैं, और जोधपुर का किला जिसको हम मेहरानगढ़ कहते हैं, उनके बारे में चर्चा की है। आज उसी दुर्गों की श्रेणी में हम बीकानेर का दुर्ग जिसको हम जूनागढ़ का दुर्ग कहते हैं उसके अंदर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इनकी तस्वीर देख लेते हैं कि तस्वीर किस प्रकार है। ये देखिए, ये जूनागढ़ दुर्ग की तस्वीर है। कितना अच्छा एक महल बना हुआ है जूनागढ़ में, और ये दुर्ग के अंदर वाली चीज है जो आपको दिखाई दे रही होगी। जूनागढ़ के दुर्ग के अंदर ये महल बहुत अच्छा सा बना हुआ है। ये जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में। अगली एक तस्वीर और है, देख ली, ये इंपॉर्टेंट तस्वीर है। ये एक सारा का सारा जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का क्षेत्र है जो जूनागढ़ दुर्ग का है। कहाँ का है? जूनागढ़। कहाँ पर? बीकानेर में। देखो, इसमें से आप एक बात नोट करना। कौन सी बात? देखो, ये बात इंपॉर्टेंट है। कौन सी? देखो, यह तो बुर्ज है, ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया। ये बुर्ज होते हैं इस प्रकार के, लेकिन यहाँ पर यहाँ से लेकर देखो ये एक लाइन चल रही है यहाँ से ये घूम के, और इधर के इसके समकालीन ये भी एक लाइन चल रही है इधर। ये क्या है? दो खाई है, दो दीवारों के बीच में एक खाई है। और खाई जानते हो कि हमने जो दुर्गों की जो पहली क्लास पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई उसको पारिक दुर्ग कहते हैं। और इसके चारों तरफ क्या है? खाई बनाई गई है कि कोई दुश्मन यहाँ पर अटैक करने से पहले इस खाई को पार कर, जो बहुत बड़ी कठिनाई की बात होगी पार करने के लिए, इसीलिए खाई का निर्माण किया गया। तो पारिक दुर्ग की श्रेणी में भी कौन सा आता? जूनागढ़ दुर्ग आता है। चलिए हम आगे इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आगे इनकी बात करें जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। जूनागढ़ दुर्ग जिसको हम बीकानेर का दुर्ग भी कहते हैं, वो है कहाँ पर? बीकानेर में ही है। ये तो जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ पर? बीकानेर में। ये पारिक और धानवीय श्रेणी में रखा जाता है। पारिक जिसके चारों तरफ खाई हो, खाई आपने देख ली, वो खाई जिसके चारों तरफ, इसलिए पारिक श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, धानवीय दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो या रेगिस्तान हो उसको कहेंगे, और ये बीकानेर रेगिस्तान वाले क्षेत्र में आता है, इसलिए इसको धानवीय दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। जूनागढ़ का निर्माण किसने कराया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जूनागढ़ का निर्माण महाराजा राय सिंह ने कराया था। कब कराया था? 1593 में कराया था। कब कराया था? 1593 में महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। इससे पहले भी ये बना था, लेकिन उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कौन थे? करमचंद। उनके नेतृत्व में सारा निर्माण हुआ। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। और प्रधानमंत्री कौन थे? करमचंद। निर्माण करता राजा कौन थे? महाराजा राय सिंह। जूनागढ़ परिस्थिति, इस दुर्ग में एक जूनागढ़ परिस्थिति लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। लिखी किसने? जयता ने लिखी। किसने लिखी? जयता ने। इसमें सारा बीकानेर के शासन और राजवंशों के बारे में थोड़ा वर्णन मिलता है। देखो, जूनागढ़ के उपनाम है। उपनाम का मतलब कोई दूसरे नाम से भी कहते हैं। एक है इसको राती घाटी कहते हैं, दूसरा कहते हैं राती घाटी, दूसरा कहते हैं राव बीका की टेकरी, जमीन का जेवर, और चिंतामणि दुर्ग कहते हैं। अब ये क्यों क्यों कहते हैं इसके बाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद भी रखना है। कौन सा? कि राती घाटी का किला किसे कहते हैं, जमीन का जेवर किसे कहते हैं, चिंतामणि दुर्ग किसे कहते हैं, राव बीका की टेकरी किसे कहा जाता है? तो जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। चलिए आगे चले, समझ में आ रहा होगा। और ये सारी चीज़ें आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो यह स्क्रीनशॉट की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप साथ साथ देखते जाइए और याद करते हुए जाइए, ताकि एग्जाम आपको बहुत सारी फायदा मिल सके। देखो, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला भाग आता है। तो उत्तरी राजस्थान के सुदृढ़ दुर्गों की श्रेणी में बीकानेर के दुर्ग को भी रखा जाता है, क्योंकि उत्तर से कोई आक्रमण करे तो बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ हो, चाहे बीकानेर का दुर्ग जूनागढ़ हो, वो सबसे पहले उसकी रक्षा करता है राजस्थान के लिए। इसलिए इसको चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चिंतामणि दुर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी सीमाओं का रक्षा करने के लिए इसको चिंतामणि दुर्ग कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ को कहा जाता है, जो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा होगा। देखिए, बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव बीकानेर के संस्थापक राव बीका ने रखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो दुर्ग है, जो जूनागढ़ दुर्ग है, ये पहले बना हुआ था,
बाद में वापस राय सिंह ने बनाया था। इसलिए पहले जो पुराना गढ़ था वो उसकी स्थापना किसने की थी? राव बीकाजी ने की थी। करणी माता के आशीर्वाद से कब? 1485 में, और लगभग 100 वर्षों के बाद वापस राय सिंह ने बनवाया था। ठीक है, इसलिए इसको उसका नाम क्या रखा था उस समय? राव बीका की टेकरी रखा, तो इसलिए जूनागढ़ को राव बीका की टेकरी भी कहा जाता है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो जूनागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग सबसे पहले राव बीका ने 1485 बनाया था। उसके बाद पुनः निर्माण, वापस निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने कराया था। इसलिए इनको जूनागढ़ नाम दिया गया है। उसी जगह पर, किस जगह पर? जो पुराना दुर्ग था उसी जगह पर वापस नया दुर्ग बनाया गया। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने कराया। कब? 1588 से लेकर 93 के मध्य। और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? करमचंद के नेतृत्व में ये बनाया गया था। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई? देख लो, तो नॉर्मल सी चीज है कि इसको चिंतामणि दुर्ग कहते हैं। राव बीका ने पहले बनाया था, बाद में वापस किन्होंने बनाया था? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने कराया था। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अचलदास की ख्यात, अचलदास की ख्यात में लिखा है क्या? क्या लिखा है? क्योंकि राठौड़ों, बीकानेर के राठौड़ों की जो वंशावली है वो अचलदास ख्यात में लिखी गई है। तो इस गढ़ में के नए गढ़ की नींव मौजूदा पुराने गढ़ के साथ भरी गई थी, इसलिए कारण इसको जूना कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जूना यानी हम मारवाड़ी में जूना को किसे क्या कहते हैं? पुराना। जूना का मतलब क्या होता है? पुराना। पुराना का मतलब ये हुआ कि हम ना पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि 1585 में राव बीका ने जूनागढ़ यानी राव बीका की टेकरी का निर्माण किया था। उसी जगह पर वापस नींव बनाकर राजा महाराजा कौन? राय सिंह ने निर्माण करवाया था। इसीलिए उसी पुराने की जगह वापस नया बनाया था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? जूनागढ़। इसलिए इसको जूनागढ़ कहा जाता है। डाउट? कोई डाउट है? नहीं। तो जूनागढ़ क्यों कहते? समझ में आ गए कि पुराने दुर्ग की जगह नया दुर्ग वापस बनाया। और हमारे मारवाड़ी में भाषा में या राजस्थानी भाषा में कहते हैं पुराना का मतलब जूना हो गया, पुराना हो गया, तो वो इसीलिए जूनागढ़ रखा गया था। कोई डाउट है? नहीं। चलिए आगे चलते। आगे राती घाटी का पीरियड पड़ा था। यह दुर्ग राती घाटी नामक एक चट्टान पर, एक छोटी सी चट्टान है इस प्रकार, उस चट्टान पर बना है। वो राती घाटी नाम था उसका, इसलिए इसको राती घाटी का भी किला कहा जाता है। कोई डाउट इसमें भी नहीं। राती घाटी का किला क्यों कहते हैं? क्यों राती घाटी एक चट्टान का नाम था, उस पर बनाया गया था, इसलिए इसको राती घाटी का किला कहते हैं। कोई डाउट है? नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? हेरब गणपति, हेरब गणपति की मूर्ति है वो बीकानेर दुर्ग में। हेरब गणपति का मतलब सिंह पर सवार यानी शेर पर बैठे हुए गणपति जी की मूर्ति है। वो कहाँ पर है? बीकानेर में। उनको क्या कहते हैं? हेरब गणपति कहते हैं। जो सिंह पर सवार गणपति का मूर्ति कहाँ पर? बीकानेर में। इंपॉर्टेंट है, हेरब गणपति बीकानेर। ठीक है। राती घाटी किला जूनागढ़ को कहते हैं। जूनागढ़ का किला को बीकानेर का दुर्ग कहते हैं। इससे पहले इसको राव बीका की टेकरी भी कहा जाता था। जमीन का जेवर भी इसको कहा जाता, क्योंकि ये जमीन जेवर किसी महिला पुरुष पर जेवर जो पहनते हैं वो सुंदर दिखने के लिए, और बीकानेर का दुर्ग भी है उस क्षेत्र में सुंदर दिखने के लिए बहुत अच्छा दुर्ग बनाया गया, इसलिए उसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। सामान्य अर्थों में नॉर्मल से और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से अच्छा आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि आने वाले एग्जामों में आपके लिए बहुत लाभदायक हो। बाकी मेहनत करते रहिए। मेहनत ही आपको आगे ले जाने का काम करेगी, अन्यथा कोई व्यक्ति आपको आगे ले जाने का काम नहीं करेगा सिवाय मेहनत के। तो मेहनत करते रहिए। ठीक है। चलिए, किले के 2 प्रवेश द्वार है इस किले के अंदर। इस किले के मुख्य 2 प्रवेश द्वार है, जिसको एक तो कर्णफोल कहते हैं और चांदपोल कहते हैं। कर्णफोल और चांदपोल कहते हैं। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इन दरवाजों के अलावा आंतरिक दरवाजे 5 हैं, यानी ये दुर्ग है। मान लेते ये दुर्ग है, तो दुर्ग के जो बाह्य दरवाजे प्रवेश द्वार है वो कितने हैं? 2 है। फिर इसके अंदर 5 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 5। इस प्रकार 5 द्वार होंगे। आंतरिक द्वार तो 5 है, लेकिन जो प्रवेश द्वार कितने? 2। कर्णपोल और चांदपोल प्रवेश द्वार है। आंतरिक द्वार देख लीजिए, दौलतपोल, फतेहपोल, रत्नपोल, ध्रुवपोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सूरजपोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा? सूरजपोल। क्यों इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए। देखो सूरजपोल इस प्रकार है, अभी देख रहे हैं, मैं फोटो लेकर आया, इसको बताएंगे। मान लिया सूरजपोल है। कौन सी पोल है? सूरजपोल। इसके पीछे यानी सूरजपोल के अंदर
किसका मंदिर बना हुआ है? गणेश जी का मंदिर बना है। सूरज पोल के अंदर पीछे वाले भाग में गणेश जी का मंदिर, छोटा सा गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। सूरज पोल के पास हो पीछे एक बार। और सूरज पोल की अन्य दूसरी बात क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह रही है कि इसके दोनों तरफ 1567 उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में 1567 में चित्तौड़गढ़ के साका में वीर गति पाने वाले दो वीर कौन? जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया। ये दोनों आपस में साला बहनों ही थे। इनके हाथी पर सवार मूर्तियां हैं, वो इसी दुर्ग के बाहर, सॉरी इसी पोल के यानी इसी दरवाजे के बाहर पड़ी है, जो पराक्रम, वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। आपको पता है 1567-68 में महाराणा उदय सिंह के समय अकबर आक्रमण कर देता चित्तौड़ पर। उस समय जयमल, फतेह और कल्लाजी मुख्य रूप से वहां लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनकी वीरता को देखकर अकबर ने हाथी पर दो मूर्तियां बनाई, किनकी? फतेह जी की और जयमल की, और वो आगरा ले गया। लेकिन आगरा से वापस कौन लेके आए थे? महाराजा राय सिंह लेके आए, और अपने बीकानेर या जूनागढ़ दुर्ग के बाद ये सूरज पोल है, उस सूरज पोल के बाहर उनको रखवा दी, ताकि उनको जो भी देखे वो अपने देश के प्रति क्या पराक्रम बलिदान को याद करे। इसलिए वो सूरज पोल इंपॉर्टेंट है। फतेह सिसोदिया और जयमल मेड़तिया की जो मूर्ति है वो कहाँ पर? सूरज पोल के बाहर लगी है। कहाँ पर? बीकानेर में। कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा? चलिए अब इसकी फोटो देख लीजिए। देखो ये मैं लेके आया, इसकी देखना। ये देखिए, ये सूरज पोल है। वो ये मैंने नाम तो लिख दिया सूरज पोल, ऐसा लिखा हुआ नहीं है वहाँ पर, लेकिन ये सूरज पोल है। और ये सूरज पोल के अंदर है। यहाँ अंदर जाओगे तो यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है गणेश जी का, छोटा सा पीछे वाले भाग में। लेकिन ये देखो, ये इधर एक मूर्ति लगी है, ये हाथी पर इस प्रकार की, और इधर भी एक हाथी और ये मूर्ति है। एक मूर्ति फतेह जी की है और एक जयमल जी की है, जो मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई है। कोई डाउट है? नहीं, ये फतेह सूरज पोल के इंपॉर्टेंट ये रात व्याकरण। चलिए आगे चलते। जूनागढ़ में राजप्रसाद महलों और भवनों का वेरी इंपॉर्टेंट महत्व देता है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से ये महल है कौन से दुर्ग में, किस जिले में है या किस क्षेत्र में आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट हम उसकी बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है राय सिंह का चौबारा कहाँ पर है? जूनागढ़ महल में। फूर महल कहाँ पर है? जूनागढ़ में। चंद्र महल कहाँ पर है? जूनागढ़ में। गज मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा? अनूप, सोने की कलम से काम किया गया अनूप महल में। अनूप महल, सोने की कलम का मतलब हुआ कि वहाँ उस महल के दीवारों पर सोने की नक्काशी की गई है। सोने की नक्काशी की गई, पूरे तार जो भी इंटीरियर अंदर वाला है वो सारे सोने से किया हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है अनूप महल। और इसी अनूप महल में राज तिलक भी होता था। बीकानेर के शासकों का राज तिलक भी कहाँ होता था? अनूप महल में भी होता था। रत्न निवास है, रंग महल है, कर्ण निवास, दलेल निवास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। छत्र निवास, लकड़ी की छत और कृष्ण लीलाओं की इंपॉर्टेंट है। यानी इस छत्र निवास में लकड़ी की छत है और उसके दीवारों पर कृष्ण लीलाओं के बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है लाल निवास, वेरी इंपॉर्टेंट है। सरदार निवास, गंग निवास लाल पत्थरों से बनाया गया गंग निवास है। ये चीनी बुर्ज, ये बुर्ज इंपॉर्टेंट है। चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज दोनों कहाँ पर है? जूनागढ़ में। कहाँ पे? जूनागढ़ में। और इसके अलावा विक्रम विलास, सूरत निवास, मोती महल, कुंवरपदा और जालीदार बारदरियों का भी निर्माण इसमें है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कुछ 4-5, ये आपको तो याद करने ही है। गज मंदिर, अनूप, ये राय सिंह का चौबारा, लाल निवास और गंगा निवास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इसको याद कर सको। ठीक है, सामान्य है, 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। बार बार देखते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, तो आप रटने की आवश्यकता नहीं होगी। एक समय आएगा कि बिल्कुल ये क्या या अपने कंठस्थ याद हो जाएगा। बीकानेर दुर्ग में जो राजभवन, उनका क्या है कि इनके निर्माण में हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों की कला मिलती है। क्योंकि मुस्लिम ये मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, इसलिए वहाँ मुस्लिम, और ये खुद राजपूत है, तो दोनों का समन्वय बहुत अच्छा मिलता है। कहाँ पर? जूनागढ़ दुर्ग पे। कहाँ पर? जूनागढ़ दुर्ग में। कोई डाउट नहीं। तो हिंदू मुस्लिम कला शैलियों की जो समन्वय है वो कहाँ मिलता है? जूनागढ़ में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा देखना है इसको। गज मंदिर, अनूप मंदिर, लाल निवास, सरदार और ये गंगा निवास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी लगभग सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में तो पूछा जा सकता है कुछ भी, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है तो पूछा जा सकता है। इसके अंदर
अब दुर्ग के अंदर लोग भी रहते होंगे, तो उनके लिए पानी पीने के लिए व्यवस्था, या दुर्गवासियों के लिए जल आपूर्ति के लिए रामसर और रानीसर 2 कुएं अभी भी हैं। रामसर और रानीसर 2 कुएं, ठीक है। प्रांगण में दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं, फारसी और संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों, असली बहुत संग्रहालय है ये, तो संग्रहालय उसमें अंदर है ही है, क्योंकि जो पारसी के संस्कृत के लेख लिखे हुए थे उनको इकट्ठा करना सभी का काम होता तो संग्रहालय है ही, इसका ज़्यादा नहीं। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, पंडित दीनानाथ शर्मा इतिहास का, इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि दीवारें के कान होते, ये सुना था, दीवारों के कान होते ये सुना था, लेकिन यहाँ कहाँ, जूनागढ़ में दीवारें बोलती हैं, कहाँ, लेकिन यहाँ दीवारें बोलती है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि हम भी कहते हैं ना कभी कि होड़े बोल लो, धीरे बोल लो, नहीं तो दीवारों के कान है होते हैं वो सुन लेंगे। लेकिन हमने ऐसा सुना था दीवारों के भी कान होते, लेकिन जूनागढ़ में दीवारें बोलती है। कैसे बोलती है? कला से बोलती है। वहाँ से जो वहाँ दीवारें बनाई गई है, वहाँ की नक्काशी की गई, उस आधार पर ये दीवारें बोलती है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की जूनागढ़ दुर्ग के बारे में, और ये जूनागढ़ दुर्ग है। बस इतना सा जूनागढ़ था। सामान्य अर्थ में नॉर्मल से आप याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। तो ये हम जूनागढ़ के दुर्ग के बारे में पढ़ लिया। अब हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रणथंभौर क्या है, देखिए रणथंभौर के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए रणथंभौर का दुर्ग है, देखते ही बनता है ये तो, कितना आलीशान ये महल वगैरह और कितना अच्छा बना हुआ है। और ये यहाँ ये हमारे जैसे लोग हैं, पर्यटन यहाँ से घूम कर निकलते, यहाँ से कैसे बहुत ऊपर तक जाना पड़ता है। बहुत अच्छा सा एक दुर्ग है। ऐसा है कि आप सारे गवर्नमेंट जॉब लग जाओ तो फिर आप घूमने भी जाना, देख लीजिए। इससे भी अच्छा ये दुर्ग की एक बहुत अच्छी तस्वीर है। ये भी, ये तो दूर से ली, ये सारी दीवारें यहाँ पर बनी हुई हैं, और ये सारे पर्यटन क्षेत्र, ये पानी का, और ये दुर्ग जो हमने पास से देखा था, ये वाला दुर्ग था ना, ये यहाँ से पूरा एक ही दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? कौन सा है? रणथंभौर का। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। और अच्छा कर सकते। चलिए रणथंभौर का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है, पार्क दुर्ग की श्रेणी में आता है, और परिध दुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी दुर्गों का दुर्गाधीश कहा जाता है किसको? रणथंभौर को दुर्गों का दुर्गाधीश कहा जाता है, क्योंकि लगभग सभी श्रेणियों में आता है। गिरी पहाड़ पर होने के कारण इसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। एरण दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके रास्ते में बहुत कुछ कठिनाइयों से भरे हुए होते हैं, इसलिए इसको एरण भी कहते हैं। पारिक जिसके चारों तरफ खाई है, इसके चारों तरफ खाई भी है। और परिधि दुर्ग, इसके परिधि चारों तरफ परिधि भी है, दीवार भी है, इसलिए इसको परिधि दुर्ग भी कहा जाता है। देख ली, अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा एक विकृत दुर्ग है। यह विषम आकृतियों वाली ऊंचाई में 7 पर्वत श्रेणियों में बना हुआ है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली कौन सी? चंबल और बनास नदी के नदियों के कारण मार्ग के बीच में गहरी खाइयां बन जाती, नाले बन जाते हैं, इसीलिए इसको एरन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। क्योंकि रास्ते में जाओगे तो पानी आएगा, पानी के कटाव से नालियां बढ़ेगी, खड्डे बढ़ेंगे बड़े बड़े, इसी कारण वो बड़ी कठिनाई वाला दुर्ग हो जाता है, इसलिए इसको एरन श्रेणी में रखा जाता है, खाइयों के दुर्ग में रखा जाता है, सॉरी श्रेणी में रखा जाता है। कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे चलते। सामान्य अर्थ में देखियो रणथंभौर दुर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इतिहासकार की मान्यता क्या है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासक जयंत ने निर्माण करवाया था। किसने कराया था? अजमेर के चौहान शासक जयंत ने निर्माण कराया था। किसका? रणथंभौर दुर्ग का। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कहीं कहीं दूसरी किताबों में यह भी लिखा होता है कि रणथान देव चौहान थे, उन्होंने निर्माण कराया था ऐसा, इसलिए इसका नाम रणथंभौर हुआ। देखिए, और ये दोनों चीज मैं प्रूफ के साथ आया हूँ, प्रूफ के साथ लेकर आया हूँ। देखो ये लिखा है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10वीं की है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की है ये किताब। इसकी पेज संख्या है 72। इसकी पेज संख्या 72। पेज संख्या 72 में यहाँ पर एक रणथंभौर दुर्ग लिखा है। यहाँ पर जो पढ़ा, मैं पढ़ के बता देता हूँ, सही तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देख लीजिए। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी अजमेर के चौहान शासकों द्वारा कराया गया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने कराया था। देखो इसमें दोनों दे रखा है, ठीक है।
तो ये दोनों आप इसमें देख लीजिएगा। लेकिन आरपीसी या अधीन से कर्मचारी बोर्ड क्या मानता है, लेकिन ये जहाँ पर हमने ज़्यादातर इतिहासकार जयंत के पक्ष में, बाकी यहाँ पर भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने, आप ये भी देख लीजिएगा। ये यहाँ पर दे रखा पेज संख्या 72 राजस्थान बोर्ड की किताब है 10वीं की, उसमें दे रखा है, इसलिए ये मैं पूर्व के साथ यहाँ पर आया है। ठीक है, चलिए आगे चलते। अजमेर के चौहान शासकों ने निर्माण किया, जयंत को माना जाता है। और रणथंभौर का जो वास्तविक नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया था। रणथंभौर का वास्तविक नाम क्या? रणथपुर। रणपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद कर लीजिए कि रणथंभौर का जो प्राचीन या वास्तविक नाम रण क्यों है। आगे हम बात कर रहे हैं, देखो आगे आगे आ जाएगा इसमें, है ना, लिखा। चलो मैं लेके नहीं आया से, ये तो देखो यहाँ पर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि रण एक घाटी है। रण एक घाटी है, ये उस घाटी के मध्य में एक नगर बसा हुआ है। नगर को पुर भी कह सकते हैं, इसलिए रण और पुर इसलिए बना है रणपुर। और ये उस किले के आसपास जो रणथंभौर का दुर्ग है, उसके आसपास से एक थंबन पहाड़ी भी है, इसलिए उसको रणथंभौर भी कहा जाता है। ये बाद में नाम प्रचलित हो गया, लेकिन मुख्य तो नाम क्या था इसका? रणथपुर था। वेरी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, आगे चल रहे। दुर्ग की इस दुर्गम भौगोलिक स्थिति को देखकर, क्योंकि 7 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ दुर्ग है, इसको देखकर अबुल फजल, इतिहासकार थे अबुल फजल अकबर के समय के, तो इतिहासकार अबुल फजल ने कहा ये दुर्ग पहाड़ी क्षेत्रों के बीच होने के कारण, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि और दुर्ग तो नंगे हैं, परंतु ये क्या है? बख्तर बंद है, चारों तरफ से बंद है। बाकी वाले जितने भी राजस्थान में दुर्ग है सारे नंगे हैं, ऐसे ही हैं, लेकिन रणथंभौर का दुर्ग बख्तर बंद है, चारों तरफ से पैक है। किसने कहा था? अबुल फजल। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये कथन भी आता एग्जाम में। रणथंभौर दुर्ग के मुख्य द्वार 4-5 द्वार हैं। नौलखा दरवाजा है, हाथी पोल है, गणेश पोल है, सूरज पोल है, तिलपाड़िया द्वार है और अंधेरी दरवाजा है। ये इस प्रकार है। इसको ये अपने तिरपोलिया जो द्वार है ये सवाई जय सिंह ने बनाया था, और ये अंधेरी दरवाजा मुगल शासकों ने बनाया था। और ये नौलखा तोरण द्वार, इसको तोरण द्वार ये चौहान शासकों ने बनाया था, क्योंकि चौहानों ने सबसे पहले यहाँ पर शासन करना भी आरंभ किया था, तो ये चौहान शासकों के द्वारा बनाया गया इस प्रकार ये द्वार है। हालांकि एग्जाम में इसको पूछा नहीं जा, ये जरूर है तिरपोर या अंधेरी दरवाजा कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। कोई डाउट है? नहीं, समझ में आ रहा? चलिए, हाँ, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रमुख ऐतिहासिक स्थान कौन कौन से यहाँ पर देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, हमीर का महल है, रानी का महल, ये तो एग्जाम बहुत बार पूछा गया। हमीर का महल, रानी का महल, हमीर की कचहरी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपारी महल ये भी इंपॉर्टेंट है। बादल महल ये तो इंपॉर्टेंट है। जोरा बोरा का महल भी कहते हैं, ये गोदाम है जोरा बोरा का। 32 खंभों की छतरी, जयद्रथ सिंह, इसको न्याय की छतरी भी बोला जाता है। न्याय की छतरी, न्याय की छतरी भी बोला जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है सारा। अधूरी छतरी है यहाँ पर। रानीहाट तालाब है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर? रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर में। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो जैन मंदिर है वो यहाँ पर है। प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ये आप जानते ही हो। प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर एकमात्र है विश्व का जहाँ गणेश जी की 3 आंखें हैं। और किले के पास में पद्म तालाब है जहाँ पर रंगा देवी ने जोर किया था। इंपॉर्टेंट नॉर्मल चीज़ें ये सारी। हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल इंपॉर्टेंट है। ये जोरा बोरा, और ये इंपॉर्टेंट 32 खंभों की, ये अधूरी छतरी वाले भी इंपॉर्टेंट, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही। और ये बाकी आप जानते ही हो, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, पद्म तालाब वगैरह कहाँ पर है? और कहाँ पर है? रणथंभौर में। कहाँ पर है? रणथंभौर। चल आगे चलो, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, और आ रहा होगा ना? धन्यवाद, ऐसा कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। देखो ये देख लीजिए, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कितना अच्छा, देखो सोचो तो सही, कितना ऊंचा ही बना। देखो ये है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये गाड़ियाँ है, इसका प्रवेश द्वार यहाँ, इस पर इसको ऐसे घूम कर आना पड़ता है इस प्रकार। यहाँ घूमने आने के बाद ये लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ से फिर ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऐसे, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर इधर से होकर इधर होकर यहाँ से अंतिम यहाँ मंदिर तक जाते हैं। ये कौन सा मंदिर है? रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और चारों तरफ देखो पहाड़ ही पहाड़, हरियाली देखो, इसे मौका मिले 100% जाना है।
और ये तस्वीर है यहाँ पर, ये इसके जो मंदिर के अंदर जो गणेश जी है उनकी मूर्ति है। ये देखो यहाँ पर एक आंख है, दो ये आंखें, त्रिनेत्र गणेश जी, रिद्धि सिद्धियाँ वगैरह जो भी है लिखा है रिद्धि सिद्धि यहाँ पर है। और ये मंदिर में अंदर वाली फोटो है और ये बाहर वाली तस्वीर है। कितना अच्छा ही दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1282 से 1300 ईस्वी में हमीरदेव चौहान यहाँ के शासक थे। तो हमीरदेव चौहान यहाँ के शासक थे। हाँ, वो हमीरदेव चौहान के बहुत प्रतापी शासक हुए थे यहाँ पर। और इनके बारे में कहा जाता है कि क्या कहते हैं इसके बारे में, हमीरदेव चौहान के बारे में, कि हमीर हट, ये इनको हट भी कहा जाता था, हमीर हट भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये उस समय जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कब? 1292 से रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, यानी वो जीत नहीं पाया। जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि ऐसे 100 किलो को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, क्योंकि जैसे हमने कहा लोमड़ी कहती अंगूर खट्टे, उस प्रकार जलालुद्दीन ने भी कहा था कि ऐसे 100 दुर्ग एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि वो जीत नहीं पाया। तो फिर ऐसे ही बोलने वाला था। ठीक है, चल आगे चलते हैं। चलो, अलाउद्दीन खिलजी, फिर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, वो हार गया। तो उसके बाद अगला शासक जो खिलजी वंश का, वो जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी बना था। एक बना था अलाउद्दीन खिलजी। रणथंभौर पर आक्रमण करते उस समय भी शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान ही थे। और हमीरदेव चौहान से युद्ध किया और 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। हमीरदेव चौहान और उनके साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोर कर लिया। और 11 जुलाई 1301 को ये राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। राजस्थान का प्रथम शाखा ये माना जाता है। कौन सा? रणथंभौर का प्रथम शाखा। शाखा का मतलब आप बता दिया पिछली क्लासों में, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी दुर्ग में, इसी अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो था। और अमीर खुसरो जब ये जीत गए ना, कौन सा? रणथंभौर जीत गया, तो इन्होंने कहा कि आज काफिर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था जब रणथंभौर जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने जीत लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। कोई डाउट है? नहीं? चलिए आगे चलते हैं। बस इतना ही है आज के लिए। तो बस पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। बाकी हम कल मिलेंगे वापस अगली क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।